हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको पार्ट 4 वाक विचार के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम लोग। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक कहते हैं। ओके, अगर हम दो या दो से अधिक शब्द लेते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वाक कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ताजमहल आगरा में है, तो दो या दो से अधिक शब्द हैं, तो ये हमारा क्या है? वाक है। अब वाक के भेद देखते हैं। वाक के दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, गीता चाय पी रही है, तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? गीता के बारे में, तो गीता क्या हो जाएगा? उद्देश्य। नेक्स्ट, विधेय देखते हैं। वाक में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे विनीत दूध पी रहा है, तो विनीत तो उद्देश्य हो गया, और दूध पी रहा है क्या हो जाएगा? विधेय। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं वाक के भेद। वाक के भेद निम्नलिखित दो आधार पर किए जा सकते हैं। एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक, दूसरा संयुक्त वाक, तीसरा मिश्रित वाक। तो सबसे पहले सरल वाक देखते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक कहते हैं। ओके, इसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, तो ऐसे वाक हमारे क्या कहलाएंगे? सरल वाक। जैसे लड़के नदी में नहा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट संयुक्त वाक। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक समुच्चय बोधकों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक कहते हैं। जैसे यहाँ पर और, किंतु, लेकिन से दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है या दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, तो ऐसे वाक को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक। जैसे राजीव गा रहा है और शीला नाच रही है, तो ये कौन सा वाक हो गया? संयुक्त वाक। नेक्स्ट मिश्रित वाक। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक और एक या अधिक आश्रित उपवाक हों उन्हें मिश्रित वाक कहते हैं। इसमें अगर एक वाक हम छिपा लेते हैं और दूसरा वाक बोलने की सोचते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे उसने देखा कि, अगर हम पीछे वाला सेंटेंस नहीं देखते तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बेकार हो जाता है। इसी तरह अगर हम पीछे वाले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं और आगे वाला नहीं देखते तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। कार आ रही है तो हमें नहीं पता है, तो हम पूरा जब देखते हैं, उसने देखा कि कार आ रही है, तो ये सेंटेंस इतना हमारा क्या हो गया? मुख्य वाक हो गया, और कार आ रही है आश्रित उपवाक हो गया। तो ये वाक इस पे डिपेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक को 8 भागों में बांटा गया है। पहला विधान वाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, फिर आज्ञावाचक, फिर इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। तो सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये सिंपल सेंटेंस की तरह ही है, मतलब सरल वाक की तरह। नेक्स्ट फिर आते हैं निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना करने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक कहते हैं। यहाँ एक फूल नहीं है या एक फूल नहीं है, तो ये हमारा कौन सा है? निषेधवाचक। नेक्स्ट प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। उनके पिताजी कहाँ काम करते हैं, तो ये कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो समझ जाएंगे प्रश्नवाचक वाक है। नेक्स्ट संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक कहते हैं। तो अगर हमारा संकेत के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। यदि तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ संकेत दिया गया है मेहनत, और तभी हमें क्या मिलेगी? सफलता। और यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस भी, जब तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, अगर तुम खाओगे तभी मैं खा सकता हूँ। तो संकेत यहाँ पर भी दिया गया है। आज्ञावाचक वाक। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक कहते हैं। इसमें आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाए
या प्रार्थना की जाए तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। कृपया शांत हो जाइए, यहाँ से निकल जाओ, तो ये कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक। नेक्स्ट, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आशीर्वाद, इच्छा तथा शुभकामना आदि भावों का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें आशीर्वाद दिया जाता है, इच्छा हो या शुभकामना हो, तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक। ईश्वर आपका कल्याण करे, तो ये कौन सा है? आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो ये इच्छावाचक। अब हमें सो जाना चाहिए, यहाँ पर इच्छा की जा रही है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, संदेहवाचक। पहले हम लोग ने पढ़ा था वो संकेतवाचक था, और ये हमारा क्या है? संदेहवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या ना होने का संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी, शायद आज वर्षा बंद नहीं होगी, तो ये कैसा वाक्य है? संदेहवाचक। अभी कल्पना की गई है, नहीं होगी बंद वर्षा। ओके। शायद वह भूखा है, मतलब यहाँ पर हमें पता नहीं है लेकिन हमने एक गेस करा है, शायद वह भूखा है। ओके। नेक्स्ट, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर भवन है, शाबाश तुम जीत गए, तो ऐसे वाक्य जहाँ पर भी आ जाएंगे वो हम समझ जाएंगे विस्मयबोधक वाक्य है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य दिए गए हैं। ओके। तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज अभी दूंगा, वो अब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।